पूरे देश की तस्वीर है। आपने तमाम सारे उसके उदाहरण भी आपने दिए हैं और ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है। और अगर हम ये कहें कि ये 2014 के बाद लगातार बढ़ता चला जा रहा है, इस पे कोई ब्रेक नहीं है। ब्रेक कैसे लगेगा ये भी एक सवाल होना चाहिए, क्योंकि हम लोग केवल घटनाओं का ही हम लोग विश्लेषण हम लोग करें और उसका कोई विकल्प या क्या तरीके हो सकते हैं, तो लोगों के बीच में एक मोटे तौर पर निराशा एक फैलती है कि भाई कुछ होने ही नहीं है, ऐसा ही चलना है, ये जो चाहेंगे करेंगे। तो फिर उसका एक डर जब बैठता है तो फिर ये है कि ठीक है भाई, अपन सच बोलो, अपने को जिंदा रहना है, सवाल मत करो, अपने को जिंदा रहना है। ये फिर उसकी स्थिति बनेगी। इस स्थिति से कैसे निपटा जाए रवि यादव जी, डॉक्टर साहब? नमस्कार सर, आपको, को पैनलिस्ट और दर्शकों को भी। देखिए, जहां तक इस सरकार के कार्यप्रणाली की बात है तो इसका पहले दिन से पूरा जोर इस बात पर रहा है कि नागरिक अधिकारों को, जितने भी नागरिक अधिकार हैं या जिनसे जनता सशक्त होती है, उन तमाम कानूनों को कमजोर किया जाए। और जो आर्टिकल हैं कहने के लिए हैं, आप कह सकते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 पूरी तरह निष्प्रभावी है। अभी पूरा जोर उनका रहा है कि आर्टिकल 31A, यानी जिसमें कर्तव्य, नागरिक कर्तव्यों की बात कही जाती है। तो सरकार सिर्फ नागरिक कर्तव्यों पर जोर देती है, सरकार अपने कर्तव्यों से विमुख है पूरी तरीके से। और उसी का परिणाम है आप जो देख रहे हैं, ये जो तमाम पूरे देश में है, कोई एक घटना नहीं है। ये आए हैं तो पहले कार्यकाल में ही जिस तरह की घटनाएं हुई थी, चाहे वो गौरी लंकेश जी का हो, पानसरे साहब का हो, दाभोलकर साहब का, तो पहला ही वो था, तो वहीं से शुरू कर दिया था उन्होंने। मर्डर तक जिस तरह से हुए हैं ये, तो जो डिसेंट की आवाज है उस आवाज को दबाना है। अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश में कल अमिताभ ठाकुर को जिस तरीके से घसीटते हुए जिनको ले जा रहे हैं, वो कोई ऐसा अपराध नहीं है, और है भी तो अभी कम से कम पब्लिक डोमेन में ऐसा कुछ अपराध नहीं समझ में आ रहा है कि अमिताभ ठाकुर ने कोई इतनी बड़ी कोई क्रिमिनल एक्ट किया है जिससे उनको घसीट के ले जाया जाए। आप एफआईआर कर सकते हैं उस आदमी पर, आप अरेस्ट भी कर सकते हैं उस आदमी को, लेकिन इतना एक सीनियर आईपीएस, इतना बड़ा कोई अपराध कम से कम आपने बताया नहीं है अब तक, जिस तरह से उसको अपमानित करके ले जा रहे हैं। उसके पहले हमने सोनम वांगचुक को, कितने दिन हो गया और कोई डिस्कशन नहीं है, कोई डिस्कोर्स में है नहीं। सोनम वांगचुक जैसी हस्ती को गिरफ्तार किया जाता है और उनको अभी 3-4 महीना हो गया है, वो 1 दिन 2 दिन बातचीत होती है, उसके बाद में इस तरह की चीजें बंद हो जाती हैं। तो सत्ता जिस तरह की है उसमें तो आप कह नहीं सकते कि क्या होने वाला है। सत्ता को तो यही करना है और कुछ वर्गों के साथ ऐसा करना है, पत्रकारों के साथ तो वो सिर्फ वही डिसेंट की आवाजें हैं। नहीं तो पत्रकारों का तो एक बड़ा जो वर्ग है, कम से कम 90% समझिए आप, स्वेच्छा से उनके साथ है। ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको खरीदा गया है, उसको दबाया गया है। और उसने इस पूरी व्यवस्था को बनाने में इस कहना चाहिए कि ये बात बिल्कुल गलत है। आप कह सकते हैं आपका जुड़ा हुआ, मैं एक चीज को जानता हूं, कोई जानबूझ के नहीं साथ देता है। आपकी जब मजबूरी होती है तब आप साथ नहीं देते, चुप बैठ जाते हैं। पर आपका ये कहना है कि पत्रकार जानबूझ के साथ दे रहे हैं, 2-4 होंगे, हर जगह होते हैं 2-4, उनकी मैं अपवाद को छोड़ देता हूं। पर ये जो आप एलिगेशन लगा रहे हैं जिनल, ये गलत है। देखिए, मेरे पास सर्वे नहीं है, लेकिन जो दिखाई देता है मेरे पास, मैं जानता हूं, मैं प्रोफेशन में हूं और प्रोफेशन में मैं एक्टिविस्ट हूं। मैं हर चीज को जानता हूं, हर चीज को देख चुका हूं और देख रहा हूं करीब से। आप इस तरह से नहीं कह सकते कि पत्रकार जो है सबसे मिले हुए हैं। आप शब्दों पर आप अपना जो है लगाम लगाइए। मैंने क्या कहा? इनकी बात पूरी हो जाए फिर आप कीजिए। नहीं, इनकी बात पूरी हो जाए उसके बाद आप मैंने सब शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। आप गलत सुन रहे हैं उसको, मैंने अधिकांश कहा है। मैं गलत नहीं सुन रहा हूँ, मैं ठीक सुनता हूँ, कान ठीक है मेरे। आप जो कह रहे हैं वो गलत है। विचार अपने पास रखिए, मेरा विचार मुझे कहने दीजिए। आपने विचार गलत है। अगर आपके विचार गलत है तो मुझे कहने का अधिकार है कि आप गलत बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा है, तो मुझे कहना चाहिए आप झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पर आप गलत बोल रहे हैं जनाब। ये गलत बात है, बिल्कुल गलत है। आपने जो नहीं, ये आपने पूरे हिंदुस्तान के पत्रकारिता पर लांछन लगाई, ये गलत है। आप अपने शब्द को तुरंत वापस लीजिए, इसका मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का प्रेसिडेंट हूँ। मैं एक चीज को जानता हूँ, एक के बारे में जानता हूँ।
अरे आप देखिए की किस गलत तरह बात की नहीं कह सकते। जी शिवा इस साहब, तरह की न्यूज आ रही हैं कि 200 फीट नीचे 2000 का नोट मिलेगा और उसमें चिप लगी होगी, और फिर आप चाहते हैं कि मैं पत्रकारिता की तारीफ करूं, तो फिर आप अपने पास रखिए वो उस बात को। पत्रकार नहीं है जिसके बारे में बात तो चैनल्स के आप बारे में पहले कह चुका हूं। जो आप कह सकते हैं। चैनल्स के लोग हैं वो चैनल्स को कहिए, यू मस्ट आप बी अपनी स्पेसिफिक, चैनल का नाम लेकर जी कहिए। ये कोई बात नहीं है जिस आप तरह से आप अपनी- सबको बदनाम करेंगे। जी आप चैनल का नाम लेकर उस पत्रकार का नाम लेके कहिए, इस तरह से आप सबको बदनाम जी। नहीं कर सकते। अरे मैंने सबके दिस इज लिए नहीं रॉन्ग, कहा है, एब्सोल्युटली जी रॉन्ग, सर, और मैं नहीं जी बर्दाश्त शिवा करूंगा सर, इस आपकी बात को। ऐसा मैंने आप पर नहीं कहा और मैंने शिवा सबके लिए सर, नहीं। नहीं इस देश किसी में में जी नहीं कह सकते आप। अगर मैंने स्पेसिफिक सबके- इंस्टांसेस है उनका नाम लेके बस कह सकते हैं आप। आपने सबके नाम लेके कह दिया, सारे पत्रकार ऐसे हैं। एक्सट्रीमली सॉरी, क्या आप इस तरह की बात कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के? देखिए जी आप शिवा गलत साहब, कर रहे हैं। मैं जो मेरी शिवा बात है साहब, ये मैंने अधिकांश शब्द का इस्तेमाल किया और मैं उस शब्द को वापस नहीं लेना चाहता। इस नहीं, देश अधिकांश आपने जो बिल्कुल नहीं है। गलत का काम है अधिकांश नेताओं से शब्द आप बदनाम आपका ही करना। गलत है। सर और सर अगर सॉरी अगर तिवारी जी ये शब्द सर। को वापस नहीं लेते तो मैं इसमें वॉकआउट कर रहा हूं। आप उनको नहीं, कहिए कि सर, अपने सर। शब्दों को वापस ले। नहीं मैं वापस नहीं लेने मैं वाला। सुनिए। मैं वॉकआउट कर रहा हूं। आप ये मैं तिवारी बर्दाश्त जी, नहीं करूंगी इस तरह के झूठ बोलते जानेंगे और यहाँ पर बैठ के सर सर सुनिए, मैंने देखिए अभी तक मैं बात कर रहा हूं, भाई झूठ बोल रहे हैं। रवि जी, ये सत्ता से मिले हुए हैं और सत्ता के दलाल हैं ये। आप सुनेंगे जी भी। शिवा साहब, आप सुनेंगे आप भी। उनकी बात सुनिए, फिर हम लोग इस पर बात करते हैं। शिवा ये कौन सा साहब, सॉरी तरीका सर। है? आप दूसरे को बात नहीं रखने देंगे और बात कर रहे हैं इस पे कि सरकार वॉइस दबाती है। सरकार वॉइस ऑफ डिसेंस को नहीं सुनती है, इस पर बहस कर रहे हैं और आप मुझे मेरी बात नहीं रखने दे रहे। आप असहमत हो सकते हैं, मैंने पहले कह दिया, आप असहमत होइए, कोई बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि मैं 100% सही हूं। मैंने अपनी बात बता रहा हूं, आप अपनी बात बता लीजिए। मैंने आपकी पूरी बात सुनी है, मेरी बात सुन लीजिए। अब मैं फिर वही कहूंगा, अधिकांश जी सर। इसमें ऐसे नहीं, अधिकांश नहीं, कुछ लोग हैं, अधिकांश तो नहीं कहा जा सकता। ऐसे लगातार झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं आप, सत्ता के दलाली का काम कर रहे हैं आप, दलाल हैं। सच मानिए इसको। मैंने नहीं कहा आप सच सर मुझे मेरी बात कहने दीजिए। सॉरी तिवारी जी, मैं वॉकआउट कर रहा हूं। पत्रकार ऐसे भी हैं जो वेल एस्टेब्लिश्ड थे, उनको नौकरी छोड़नी पड़ी, लेकिन अपनी आवाज से उन्होंने समझौता नहीं किया। लेकिन अब इसका यह मतलब नहीं हो गया कि आप, हम देख रहे हैं जो तमाम चैनल कर रहे हैं, जो तमाम प्रिंट मीडिया कर रहा है, और इस देश में जो डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचा है, अगर मीडिया अपना काम ठीक से कर रहा होता तो यह स्थिति नहीं आती। अब ये कितने लोग हैं, अब उसको सर्वे किया जाए, फिर एक एक व्यक्ति को, या तो आप कसम खिलवाइए, फिर अब कसम खा के कोई मानने को तैयार है तो हो, मैं तो नहीं मानता। जो हालात इस समय हैं उसमें वैसा ही हो रहा है, और इसलिए जो भी आवाज, जो असहमति की आवाज है, वो पत्रकारिता में हो। सदन में जब बात नहीं रखने दी जाती ठीक से, सदन की हालत यह है कि स्पीकर बात बात में टोका टाकी करते हैं, विपक्ष को जो बात कहनी है वो बात नहीं कहने दी जाती है। तो ऐसी स्थिति में किसी एक वर्ग को नहीं कह सकते। ये कुल मिला के ये है कि जो पूरा सिस्टम है वो फासिज्म की विचारधारा के हिसाब से हर उस आवाज को दबाना चाहता है जो असहमति की आवाज। जी रवि जी, बात तो सही है। बात अगर हम नहीं सुनेंगे, बात संवाद, यही तो हमारी मूल धारणा है। और दिक्कत तो ये है कि जो हमारी बातों की दुकान है संसद, उसमें भी जवाब देने के लिए आज तो एक अजीब घटना घटी है। राज्यसभा की बैठक स्थगित करनी पड़ी क्योंकि कोई कैबिनेट मंत्री था ही नहीं पूरे सदन में। तो आप किससे बात करेंगे? जहां इतनी उपेक्षा हो वहां हम पत्रकारिता के सत्यता की बात, और हम कैसे उम्मीद करते हैं कि 500-500 हजार रुपए में भी जो पत्रकार किसी तरीके से गुजर करते हैं और समाचार लाते, पत्रकार तो समाचार लाके दे ही सकता है ना, तो उसका छापने का काम, उसको आगे बढ़ाने का काम तो हमारे मालिकों का काम है। जब ऊपर से लेके नीचे तक की सत्ता जब पूरी अहरी हो गई हो, बंदी हो गई हो, तो हम क्या करें? लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। सत्य कभी खत्म नहीं हो सकता, पराजित नहीं हो सकता, परास्त हो सकता है, ये परास्त नहीं हो सकता, परेशान हो सकता है। तो ऐसी नहीं है कि हम सारे पत्रकारों को उस श्रेणी में कह दें। हाँ, ऐसे भी पत्रकार हैं जो जान की बाजी लगा करके
उनको पैसा नहीं मिलता है। अभी हम ये पिछले दिनों हम लोगों ने अपना देखा मिर्जापुर में कि मिड डे मील में नमक रोटी दी जा रही थी और उस पत्रकार ने उस बात को उठाया। कल क्या हुआ, उसको उसके प्रेस से तो हटा ही दिया गया और उसको उठा करके बंद कर दिया गया, जेल मोड में बंद कर दिया गया। तो जहां सत्य पर इतने पहरे लग रहे हों तो पत्रकारों की एक सीमा है। जो कर्तव्यनिष्ठ पत्रकार हैं, सत्यनिष्ठ पत्रकार हैं, उनको तरह तरह के संकटों से गुजरना पड़ता है। लेकिन उसी में मैं अभी ये सारे पत्रकार जो हमारे कार्यकर्ता पत्रकार है, संजीवी पत्रकार है, लेकिन जो मालिकान होते पत्रकार क्या करेगा? पत्रकार तो यहाँ से न्यूज कलेक्ट करके आगे भेजेगा। आगे भेजने वाला ही अगर उसको नहीं करता है तो उसमें हम सारे पत्रकारों को बिका हुआ नहीं कर सकते, ये बात तो सही है। हाँ, अब इससे पूरी चीज को कैसे क्या किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी आज की तारीख में जो सोशल मीडिया बनकर के उभर के आया है, कि आज की तारीख में तो हर आदमी पत्रकार हो गया है। जिसके हाथ में मोबाइल है अपना वो पत्रकार है। और ये जो भी इस तरीके की चीजें निकल करके सामने आ रही हैं, वो निश्चित रूप से वो सारे ऐसे भी अपना कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार पत्रकार है जो ये सारी बंदिशों के बावजूद, सबके सारे प्रतिरोधों के बावजूद, सारा जुल्म सहने की के हद तक गुजरने के बाद भी अपनी बात रख रहे हैं, तो उनका तो हमें सम्मान करना पड़ेगा, उनको तो हमें इज्जत देनी पड़ेगी ऐसे लोगों को। लेकिन जो लोग अस्थायी रूप से नियोजित तरीके से ऐसे समाचारों को, भ्रष्टाचार के समाचारों को, समझौतावादी समाचारों को वहां तक जाने नहीं देते हैं, उनकी बात तो और है। और उनके लिए तो अब वही बात है, उनकी सुनवाई कहाँ होगी जब आपके सर्वोच्च सदन में ही आपकी बात सुनने के लिए भी कोई न हो। और जो लोग सुनने वाले रहते हैं, हमने इस बीच यह भी देखा इस सत्र में खास करके कि आपका जिम्मेदार मंत्री, गृह मंत्री खुलेआम गाली दे रहा है। अब इससे ज्यादा बदतमीजी और इससे ज्यादा संसदीय मर्यादाओं का उल्लंघन क्या हो सकता है। और आज तो और हद हो गई कि कोई मंत्री था ही नहीं सदन में, राज्यसभा का बैठक स्थगित करना पड़ा। ऐसी हालत में निश्चित है कि हमारे पत्रकारों के ऊपर जिम्मेदारी तो बहुत है, और उन जिम्मेदारियों के लिए हम लोगों को आपस में ये न उलझ करके, आपस में न लड़के, ऐसे संवेदनशील तरीके से इसको देखना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। और जो भी पत्रकार साथी, जो लोग इस सत्य को उजागर करते रहते हैं, लोग तमाम जोखिमों के बावजूद उन्हें सम्मान हमें देना होगा, ताकि आने वाले दिनों में हम कुछ और तो हम उनको नहीं कर सकते, हम उनको बहुत पैसा नहीं दे सकते, बहुत रुपया नहीं दे सकते, बहुत हमको सुरक्षा नहीं दे सकते, लेकिन हम ऐसे सत्यनिष्ठ पत्रकारों को सम्मान दे सकते हैं, इज्जत दे सकते हैं। उनके उस पत्रकारिता को, उनके उस तेवर को, उनके उस जिज्ञासा को हम सलाम करते हैं। और ये जो भी स्थितियां परिस्थितियां हैं, उसमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसके लिए एक बेहतर परिवेश का निर्माण कर सके, एक बेहतर परिस्थिति का निर्माण कर सके। आप सारे साथी आए और इसमें जुड़े। हम अपने साथियों का रवि यादव जी का, जितेंद्र सिंह सोनी जी का, शिवाजी सरकार साहब का आप लोग बहुत बहुत आभारी है। कल हम फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। लेकिन इतना तो अपना सच है कि सत्य को उद्घाटित